सभी वार्ड सचिव भाइयों को नमस्कार और क्षमा चाहता हूं। हमने कहा कि 5 बजे लाइव आएंगे, लेकिन कुछ कारणवश हम लाइव में थोड़ा सा विलम्ब से आए, 36 मिनट लेट से आए। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। हाय दीना जी, कैसे हैं? देखिए, मैं पूरा घर पर नहीं हूँ। नहीं, घर पर नहीं है, घर से बाहर है। और देखिए, हमारा देहात एरिया है, देखिए कितना बड़ा पानी चढ़ गया है पूरा। तो आज लाइव आने का मेन मकसद ये है। सिद्धनाथ भाई, आपको भी नमस्कार, आप भी जुड़ चुके हैं। तो आज का जो लाइव होने का मुख्य बिंदु है वह यह है कि संगठन के प्रति मजबूती कैसे हो, इस विषय पर चर्चा करने की आज मुख्य बिंदु हमारा है। क्योंकि सरकार की इस रवैया को देखते हुए, बेचन कुमार आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरकार की ये जो रवैया है उसको देखते हुए, उसको मद्देनजर करते हुए हम लोग ये आंदोलन की दूसरी डोज की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और ये दूसरी डोज की तैयारी जो हम लोग कर रहे हैं, ये फर्स्ट डोज में जो हम लोग लगभग 50,000 की जनसंख्या में जो जुटे और उसमें जो हमारे भाई सब क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए मैं शोक प्रकट करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, भाई पहली लड़ाई थी इसलिए क्षमा करें। अब हम ये कहना चाहूँगा कि हमारा दूसरी डोज आंदोलन की जो सफल तब होगी जब हम लोग सुसज्जित ढंग से एक संगठन के साथ, जनसंख्या के साथ जाएंगे। तो उस आंदोलन में जो हम लोग का जो कार्यक्रम होगा, सबसे पहले फॉलो कीजिए। ध्यान रहे, कहीं का भी आंदोलन अगर होता है तो उसमें सब लोग अपना, जिस प्रकार से अभी हम लोग लाइव हैं उस प्रकार से सब लोग फेसबुक लाइव हो जाना है, जरूरी है। उसमें क्या होगा कि हमारी साथ जो समस्या है या प्रशासन की साथ समस्या है, वो समस्या से हम लोग अवगत हो जाएंगे। इसलिए हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस बार की आंदोलन में होंकार भरते हुए शांतिपूर्ण रूप से हम लोग आंदोलन करने की तैयारी में लग जाए। तो खास करके मैं पटना जिला के जितने भी वार्ड सचिव भाई बहन हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपका जिला में जो कि संगठन होनी चाहिए वो नहीं है। इसलिए वहाँ पर जो भी सचिव भाई हैं, वहाँ अजीत कुमार नाम का है, राजीव कुमार नाम का है और भूषण कुमार नाम का है। ये तीनों व्यक्ति वहाँ पर ग्रुप बना करके काम कर रहे हैं, उसको साथ दें और अधिक से अधिक जनसंख्या में वहाँ जुटे और लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट होवें। देखिए, संगठन बनाने की जो प्रक्रिया है, वो नियम जो है, वो शर्त जो है, मैं वो उसको बता देता हूँ। पंचायत लेवल में 3 सदस्य बनाना है। पंचायत लेवल में एक पंचायत अध्यक्ष बना देना है, दूसरा पंचायत में एक सचिव बना देना है और तीसरा पंचायत में मीडिया प्रभारी बना देना है और पंचायत का ग्रुप क्रेडिट कर देना, बना देना है। जैसे मान के चलिए हमारे पंचायत में 18 वार्ड है, तो 3 व्यक्ति तो पद लिए हुए हैं, उधर बचा कितना, तो 15। वो 15 आदमी को पंचायत के कमेटी में सहयोगी सदस्य बना लेंगे और वैसे व्यक्ति को पंचायत अध्यक्ष बनाना है या पंचायत के सचिव बनाना है या मीडिया प्रभारी बनाना है, जो व्यक्ति 10 लाइन अच्छा से बोल सके, 10 लाइन अच्छा से लिख सके, निर्भीक होकर के मीडिया के सामने हो या प्रशासन के सामने हो, पदाधिकारी के सामने हो, किसी के भी सामने आपने खुल करके निर्भीक होकर के अपनी मांग को, अपनी बात को रख सके, ऐसे व्यक्ति को कमेटी में रखना है, वो मेन पद देना है। और ध्यान रहे,
वह एक ही व्यक्ति कहीं भी पद पर रहे। जब हमारा ये पंचायत कमेटी में जब गठन इस तरह का हो जाएगा और उसमें एक डायरी भी बना लीजिए, और एक डायरी माने 2 डायरी बनाइए, एक डायरी आप प्रखंड को दीजिए, एक डायरी पंचायत में रखिए। अब चलिए प्रखंड स्तर की जो कमेटी बनाने का जो नियम है उसमें ठीक कंडीशन वही है, वैसे पात्र को चुनना चाहिए जो बोल सके, लड़ सके, लिख सके, कुछ कर सके निर्भीक हो करके, और अपना तन मन धन से पूरी लगन निष्ठा के साथ संघ के प्रति समर्पित हो जाए, वैसे व्यक्ति को पद देना है। तो प्रखंड लेवल का जो स्तर का जो पद है वो है प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड उपाध्यक्ष, प्रखंड सचिव, प्रखंड कोषाध्यक्ष, प्रखंड मीडिया प्रभारी, प्रखंड प्रवक्ता और प्रखंड संगठन प्रभारी, यानी 7 पद की सृजत उसमें भी कीजिए। प्रत्येक पंचायत से एक व्यक्ति को लीजिए, और शेष पंचायत अगर बच जाता है तो प्रखंड कमेटी के सहयोगी सदस्य के रूप में सभी पंचायत से एक व्यक्ति को रख लेना है। और ध्यान रहे वह पंचायत में ना तो पंचायत अध्यक्ष बने होंगे, ना ही वह पंचायत सचिव बने होंगे, ना ही वह पंचायत मीडिया प्रभारी बने। पद 3 गो नहीं लिए होंगे, बल्कि सदस्य होंगे, वो अलग है। अब चलिए जिला कमेटी के जो गठन होगी उसमें भी आप अपने जिला के हिसाब से, सिद्धनाथ भाई लिखते हैं कि अगर सरकारी नौकरी लेनी है तो बिहार के हर पंचायत से प्रत्येक वार्ड सचिव आंदोलन करना होगा और कंधे से कंधे मिलाकर रहना होगा, सरकार को झुकाने के लिए, चारों तरफ से घेरने के लिए हर जिले से उच्च न्यायालय के याचिका में भाग लेना जरूर है। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धनाथ भाई, आपने बहुत अच्छी पहल का सुझाव दिए हैं तमाम वार्ड सचिव भाई बहनों को। मैं वहाँ भी जाऊँगा, पहले संगठन बनाने की बात मैं कर लेता। खैर, आप सुझाव दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग जब जिला कमेटी में बनाने का जब काम करेंगे तो ध्यान रहे उसमें भी प्रत्येक प्रखंड से एक व्यक्ति को लिया जाए। जिलानुसार अगर ज़्यादा होता है, जैसे 9 प्रखंड है, 18 प्रखंड है, तो वहाँ पद तो लगना 7 को है। बाकी शेष व्यक्ति को जो है प्रखंड या जिला कमेटी के सहयोगी सदस्य के रूप में उनको भी लेना है। तो इसी प्रकार से हम लोग को कमेटी बनाना है। कमेटी के बारे में आप लोग भली भांति समझ लिए हैं, इस पर हम विस्तार चर्चा कर चुके हैं। और 38 जिला के वार्ड सचिवों को हार्दिक अभिनंदन करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारी लड़ाई जो है सड़क, सदन, न्यायालय, यानी हम लोग को हर एक एंगल से लड़ाई लड़ना है, जिसमें अभी हमारे सिद्धनाथ भाई सही निर्देशित किया है कि अगर सरकार की तरफ से ये लेटर जारी हो जाएगा कि वार्ड सचिवों को हटा करके दूसरे वार्ड सचिवों को चुनाव किया जाए, तो वैसी परिस्थिति में जितने व्यक्ति हाईकोर्ट में याचिका दायर किए हैं तो उतना व्यक्ति के पद पर उन व्यक्तियों के समेत स्टे ऑर्डर कोर्ट से लग जाएगा। ये हमारी हक में होगी। जिस प्रकार से हम लोग ज़मीन लेते हैं, ज़मीन पर चढ़ाई नहीं होता तो उसमें 44 किया जाता है, तो कोई पार्टी उसको ज़मीन को जोतने बोने का काम नहीं करता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोगों का ये फायदा होगा। अब रही बात, आप जनहित याचिका सब क्यों करें? क्योंकि संघ का रजिस्ट्रेशन नहीं है और रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया सरकार 2016 से ही बंद कर दिया है, और क्या पता आगे कब तक खुलेगा या नहीं खुलेगा,
इसलिए इस ढंग से संघ के नाम से केस नहीं होगा। हाँ, भले एक फाइल में 100-150 आदमी जुट सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग एक ही वकील से हम लोग बहस करवाएंगे। वकील उसमें ज़रूर कहेगा कि फाइल नंबर इतना, केस नंबर इतना से उसमें इतना सदस्य है, सेम प्रक्रिया है, ऐसी लड़ाई चलेगी। तो इसलिए अवश्य ही अपना याचिका दायर कराने पर भी सभी लोग ध्यान दें। और ये संघ की जो लड़ाई है हम लोग को जीतना ज़रूरी है और हम लोग ज़रूर जीतेंगे। आप जैसे जज्बाई साथी हमारे साथ रहेंगे तो हम लोग ज़रूर जीतेंगे। कहीं से किन्हीं के पास अगर सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जवाब देने के लिए प्रयास करेंगे। अगर नहीं देते हैं तो फिलहाल अपडेट बता दें। देखिए, अजय कुमार जी लिखते कि राजनंदन जी, मेरे हिसाब से सबसे बेटर होगा कि सम्राट चौधरी जी पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जाए। उन्हीं पर दबाव बनाने से हम लोगों का काम निकलेगा। भाई, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, सम्राट चौधरी रहे या कोई भी रहे, इस वार्ड सचिव पद की जनक जो है वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। कान खोल करके सुन लीजिए। हम लोग उसी पर डायरेक्ट क्यों न दबाव बनावे। एक बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा इस लाइव के माध्यम से, आपने जो वार्ड सचिव पद की जो सृष्टि किया है, क्या सोच करके किए हैं, और 10वीं पास पर जो बहाल किए हैं तो क्यों किए हैं, इसका क्या रीजन है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि जब प्रधानमंत्री का सचिव अस्थाई, मुख्यमंत्री का सचिव अस्थाई, मुखिया जी का सचिव अस्थाई, या जो भी पद पर सचिव है उसका अस्थाई और वेतन सरकारी कर्मी का दर्जा ये सब मिलता है, तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया कि वार्ड सदस्य को भी आपने सचिव दिया, वो भी 10वीं पास योग्यता के आधार पर, तो उसको अस्थाई मान दे क्यों नहीं। अगर नहीं तो आप क्यों इस पद का सृजन किया, आप क्यों इस पद पर हम लोगों को रखे, और रखे तो 4 साल क्यों खटाए हैं भूखे पेट रख करके। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है, हम लोगों के प्रति न्याय करें, वरना हम लोग पर जो लाठियाँ चली है, पानी की बौछारें चली है, हमारे कितने भाई बहन का ये इसमें क्षतिग्रस्त हुआ, किसी का सर फूटा, किसी का माथा फूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का पाँव टूटा है। जितने भी परेशानियां मिला है वो आपकी बदौलत से है, आप ही लाठी चलवाए हैं। तो मैं आपको बता दूं, तमाम बिहार के वार्ड सचिवों को अगर जज्बा है तो दूसरी आंदोलन की डोज देने के लिए बहुत जल्द ही हम लोग निर्णय लेकर के डेट फिक्स करेंगे। आप लोग तैयार रहे, और चाहे लाठी चले या फांसी पड़े या गोली चले, जो भी करे, सरकार के आगे हम लोग झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं। हम अपनी अधिकार को पहले मांगे, सब विपक्ष पक्ष सारे को हम लोग हाथ पांव जोड़ करके थक चुके हैं, लेकिन अब हम लोग को लड़ाई लड़ के और सरकार से छीन करके अपने अधिकार को लेना है। इसके लिए जान की आहुति देनी पड़ी तो देने के लिए तैयार है। आप लोग एकदम पूरा इस संगठन को, जितने बार हम बताए हैं, उस संगठन को बनाने का काम करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। और हमारे दीनानाथ भाई पूछ रहे थे कि विभास जी का बेल का क्या हुआ। उनका बेल का जो है फिलहाल डायरी नहीं पहुंचा है कोर्ट में, 2-3 दिन में डायरी पहुंच जाएगा, तो उनका बेल का संभवतः मंगल बुध तक फिर प्रयास किया जाएगा बेल होने का। उसके बाद जो हमारे 3 साथी हैं उसका भी कराने का काम करेंगे। आप लोग एकदम हिम्मत के साथ डटे रहिए और इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद तमाम वार्ड सचिव जो भाई बहन हम लोगों के साथ लाइव में जो जुड़ करके समय दिए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि हमारे जो भी वार्ड सचिव भाई हैं उन तक ये बात को पहुंच जाए। हम लोग 4 साल से जो काम किए हैं इसका हिसाब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको देना पड़ेगा और अधिकार को भी देना पड़ेगा। हम लोगों का जो मुख्य मांग है वो है वार्ड सचिव को अस्थायीकरण किया जाए, दूसरा सम्मानजनक मानदेय दिया जाए, वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए, दूसरा सम्मानजनक मानदेय दिया जाए और तीसरा सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये 3 सूत्री मांग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी लेकर के ही रहेंगे, क्योंकि हम लोग मूर्ख नहीं है, हम लोग जमीनी स्तर से आते हैं। आपको पता नहीं होगा, हम लोग बनाना जानते हैं तो बिगाड़ना भी जानते हैं। शायद हमारे वार्ड सचिव में थोड़ा सा कमियां हुआ, आपको हाथ पांव जोड़ते जोड़ते यहाँ तक लाए। अगर यही आंदोलन हम लोग संभवतः इलेक्शन से पहले अगर करते तो आपका मजाल नहीं था कि हमारे ऊपर लाठी चलवा देते, हमारे वार्ड सचिव भाई को पिटवा देते, पानी के बुछार दिलवा देते। क्या यही राजनीति है या रणनीति है? आप सरकार में आने से पहले कहे थे कि 19 लाख रोजगार देंगे, तो क्या यही 19 लाख रोजगार डंडे से होता है या अपने अधिकार मांगता है उसमें पानी बुछारा जाता है, उस पर FIR किया जाता है, उसको प्रताड़ित किया जाता है? क्या यही आपकी नीति है? क्या यही नौकरी है? पढ़े लिखे व्यक्ति पकौड़ा तलेगा, क्या यही आपकी सरकार की मंशा है? इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी, आपसे हाथ जोड़ करके बार बार विनती किया जाता है कि हम लोगों को अभी भी न्याय करें, क्योंकि आप ही वार्ड सचिव पद के जनक है। तो एक जनक वही अच्छा जनक कहलाता है जो कि अपने बच्चे को परवरिश करके उसके मुकाम तक पहुंचाता है। वास्तव में वही एक पिता कहलाने का हक होता है। आपको पिता कहलाने का हक तभी होगा जब हमारी 3 सूत्री मांग को पूरा कर देंगे। इसी के साथ मैं आपको बार बार हाथ जोड़ते हुए निवेदन करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों का मांग पर जरूर ध्यान दें, वरना हम लोग इतना बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे, इतिहास रचा जाएगा तो वार्ड सचिव का नाम जरूर आएगा, फर्स्ट पन्ने पर आएगा। इसलिए वार्ड सचिव भाइयों, डरे नहीं, निर्भीक होकर के हमारी साथ दें और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें ताकि हमारे सचिव भाई तक ये मैसेज पहुंच जाए और संगठन में जुड़े रहेंगे। बाकी सभी लोग जितने भी समय दिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आभार प्रकट करते हुए, जय वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद, जय वार्ड सचिव संघ जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।